नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि J1939 प्रोटोकॉल क्या होता है तथा यह कैन प्रोटोकॉल के साथ कैसे काम करता है। इसमें हम J1939 के DTC यानी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। J1939 इसे सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप किया गया था सीरियल डेटा कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि दो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करा सके। अब इसे हम एक जनरल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आप जैसे कि मोबाइल पर बात करते हैं तो मोबाइल एक मीडियम है। अब आपने यदि अपने दोस्त को कॉल किया तथा उसने कॉल उठा लिया, भले ही आप दोनों किसी भाषा में बात करो या ना करो, लेकिन कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए या समझने के लिए आप दोनों किसी न किसी भाषा का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। जैसे वो भाषा कोई भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, कोई भी। तो इस भाषा को ही हम मोबाइल के ऊपर हायर लेयर प्रोटोकॉल कहते हैं। वैसे ही गाड़ियों में J1939 प्रोटोकॉल काम करता है, जो कि कैन डेटा के साथ कन्वे होता है तथा ह्यूमन रीडेबल भी होता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मोर देन 8 बिट डेटा को सेंड कर सकते हैं यहाँ से, और बहुत ही मैनेज वे में काम करता है, जिससे कि आप इसे आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। आज J1939 को हेवी ड्यूटी व्हीकल्स जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर, एग्रीकल्चर व्हीकल्स, समुद्री जहाज़ों और ज़्यादातर बड़ी बड़ी गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। J1939 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दुनिया भर में उपयोग किया जाता है, यानी इसका इम्पोर्टेंस ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोटिव सेक्टर दोनों में अहम है। अब आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा OSI लेयर। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट लेयर। इसमें जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, इसमें कैन प्रोटोकॉल आता है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है, इसमें देखिए, इसमें फिजिकल और डेटा लिंक लेयर में कैन प्रोटोकॉल आता है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है इसमें J1939 प्रोटोकॉल प्रेजेंट रहता है। तथा J1939 कैन को यूज करता है एज ए फिजिकल लेयर में। यहाँ आप लोग देख सकते हो, J1939 प्रोटोकॉल जो है कैन को एज ए फिजिकल लेयर की तरह यूज करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैन प्रोटोकॉल है, उसके साथ कई सारे ECUs नोड्स कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा कैन वायर है, जो ये कैन टर्मिनेशन रेजिस्टेंस 120 ओम का है, कैन लो है, कैन हाई है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ECUs कनेक्ट हैं, जिसे हम नोड्स बोलते हैं। ECU नोड से कनेक्ट रहते हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम J1939 के कुछ स्टैंडर्ड्स की, जो कि ISO 11783 है, NMEA 2000 है, ISO 11992 है और FMS है। अब जैसा कि ISO 11783 है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हेवी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर हो गई और मशीनरी फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। उन गाड़ियों में सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है J1939, जिसे हम ISO 11783 के स्टैंडर्ड नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं NMEA 2000। ये मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जितनी जो समुद्री इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उसमें J1939 प्रोटोकॉल के लिए NMEA 2000 स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है ISO 11992। बड़ी गाड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा, इंजन कंपार्टमेंट अलग होता है और लोड कंपार्टमेंट अलग होता है। एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा होता है और बाकी गाड़ी को खींच रहा होता है। जैसे कि इस इमेज में देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए कि ये बड़ी गाड़ी है, एक हिस्सा इसका ये है और दूसरा हिस्सा ये है, और ये J1939 प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट है। तो ऐसी गाड़ियों में भी J1939 एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सिस्टम के रूप में यूज किया जाता है, जो मैसेजेस को एक्सचेंज कर लेता है बड़ी आसानी से। अब हम आते हैं फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सारे व्हीकल के डेटा मुझे कंबाइन होकर के एक जगह मिल जाए। तो उसके लिए ये फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि यूज किया जाता है। जैसे जो गाड़ियों के रियल टाइम डेटा होते हैं, रिपोर्टिंग डेटा होती है, व्हीकल असाइनमेंट सिस्टम, इन सबको एक जगह ये प्रोवाइड करा देता है फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम।
इसके लिए भी हम J1939 प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, जो कि इसे यहाँ पे FMS स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला फॉर्मेट तो हमारा कैन फॉर्मेट है, आप लोगों को पता है। अब कैन में जो मेरा 29 बिट है ये एक्सटेंडेड फ्रेम फॉर्मेट है। अब ये कैन आईडी जो 29 बिट की है एक्सटेंडेड फ्रेम फॉर्मेट है, यहीं पे हमारा J1939 इंक्लूड रहता है कैन बिट के साथ ही। अब ये हमारा एक प्रियोरिटी होता है जो कि 3 बिट का होता है, ये हमारी प्रियोरिटी है जो कि 3 बिट की है, और ये हमारा सोर्स एड्रेस होता है जो कि 8 बिट का है, और ये PGN है हमारा, यानी पैरामीटर ग्रुप नंबर, जो कि 18 बिट का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं PGN भी इन फॉर्मेट में है, जैसे रिजर्व्ड है 1 बिट का, डेटा पेज है 1 बिट का, PDU फॉर्मेट यानी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट 8 बिट का है, और PDU स्पेसिफिक ये भी 8 बिट का है। यानी जो हमारा J1939 है कैन के एक्सटेंडेड फ्रेम में है, और इसका जो PGN है वो हमारा इन फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, PGN पैरामीटर ग्रुप नंबर, ये एक फ्रेम आइडेंटिफायर होता है जो कि J1939 स्टैंडर्ड में रिजर्व बिट, डेटा पेज, PDU फॉर्मेट को सिंगल 18 बिट में कंबाइन करके देता है। अब यहाँ पे PGN के भी 2 टाइप्स होते हैं, ग्लोबल पैरामीटर ग्रुप नंबर और स्पेसिफिक पैरामीटर ग्रुप नंबर। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं सस्पेक्ट पैरामीटर नंबर यानी SPN। ये एक इंटरनल प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कैन सिग्नल पर अपना डेटा भेजता है, जिसमें डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, एबनॉर्मल रिपोर्ट, इन सब की इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आइडेंटिफायर जो है हमारा 29 बिट का, उसमें PGN आ रहा है, और ये डेटा फ्रेम में हमारा SPN काम कर रहा है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा कैन का एक्सटेंडेड आईडी फ्रेम है, इसमें हमारा PGN काम कर रहा है यहाँ पे, और मेरा जो कैन का डेटा है उसके साथ मेरा SPN काम कर रहा है, यानी सस्पेक्ट पैरामीटर नंबर। ठीक है, ये वाला मेरा जो नंबर है PG नंबर, यह है 65262F EE यानी हेक्स कोड फॉर्मेट में है ये। तो ये जो नीचे वाला हमारा जो मैसेज है ना, ये जो नीचे का हमारा मैसेज है, इतने सारे डेटा को ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ये PG नंबर जो ये सिग्नल है इतने सारे हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो हम ऐसे समझते हैं कि एक पार्टिकुलर PGN है जो कि इंजन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक पार्टिकुलर PGN है जो कि हमारा इंजन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर इतने सारे डेटा सिग्नल्स हैं जो कि इंजन कूलेंट, और फिर फ्यूल टेम्परेचर, इंजन ऑयल टेम्परेचर, टर्बो ऑयल टेम्परेचर, इंजन इंटरकूलर टेम्परेचर, ये सब इंक्लूडेड है। यानी इस तरह से समझिए कि PG नंबर जो है मेरा 65262 एक मैसेज है, और इसके अंदर ये डेटा या सिग्नल्स हमारे इतने सारा के मौजूद हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे DTC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, जो कि हमें हमारे व्हीकल में किसी भी फॉल्ट कंडीशन की जानकारी देता है। ठीक है, अब इसके कुछ ये हमारे DTC के फ्रेम है। देखिए लो बाइट SPN में 8 बिट है, मिड बाइट SPN में 8 बिट है, 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ SPN 3 बाइट का है, ऐसे कर करके हमारा ये है। ठीक है, SPN है यहाँ पे सस्पेक्ट पैरामीटर नंबर, FMI फेलियर मोड आइडेंटिफायर, OC ऑकरेंस काउंटर, और CM कन्वर्जन मेथड। अब आप लोग यहाँ पे एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं SPN 829 यानी ये लेफ्ट फ्यूल लेवल सेंसर का एरर बता रहा है। FMI 3 ये वोल्टेज एबव नॉर्मल, यानी वोल्टेज नॉर्मल से एबव हो गया है, तो ये FMI 3 करके दे रहा है। और ये OC यानी ऑकरेंस काउंटर, ये हमारा बताता है कि 2 टाइम्स ये एरर ऑकर हो चुका है। ठीक है, अब DTC में जब आप कैनालाइजर या कैनो यूज करोगे तो आप वहाँ देखोगे कि जब हमारा फंक्शन ओके होता है तो DTC हमारी फॉल्स रेज होती है। ठीक है, और जैसे हमारा कोई फंक्शन फेल करता है व्हीकल में, तो वहाँ पे DTC हमारी ट्रू रेज हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा J1939 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।